हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज बीएमई में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। जीटीयू की एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार रखा गया है और वो क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स। तो हम कैसे ये इक्वेशन डिराइव करेंगे? दो स्पेसिफिक हीट हमारे पास है गैस के बारे में, सीपी एंड सीवी, वो हम जानते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों स्पेसिफिक हीट के बीच का रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है। तो कैसे हम डिराइव करेंगे वो समझते हैं। यहाँ मैंने एक फिगर ड्रॉ करके दिखाई है। फिगर को पहले समझ लेते हैं। एक वैसी एक सिस्टम है जिसके अंदर गैस फिलअप है और गैस के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन रखा गया है, देखिए। और हम इस गैस को हीट दे रहे हैं बर्नर की मदद से। तो बर्नर्स से हीटिंग मिलती है और हीट की वजह से ये गैस इज हीटेड, गैस की हीटिंग होती है। और अभी ये प्रोसेस हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर वाला मामला है। मीन्स हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है। अभी कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए होगा क्या? जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करते जाएंगे, ये गैस का प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये पिस्टन जो है मूवेबल, वो मूव होता रहेगा। और जैसे पिस्टन मूव होता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि वर्क इज डन, वर्क हुआ, ऐसा हम मानते हैं। तो ये फिगर ऐसे आप एग्जामिनेशन में ड्रॉ करके दिखा दो। मूवेबल पिस्टन, अंदर गैस है और हीटिंग दिया है। अभी हम एज्यूम करते हैं कि दो स्टेट है। स्टेट वन हीट के पहले वाला, और हीटिंग के बाद नया जो स्टेट मिलता है सिस्टम में वो है स्टेट टू। तो स्टेट वन की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम मानेंगे P1, V1 एंड T1, इनिशियल स्टेट प्रॉपर्टीज। और हीटिंग के बाद जो नई प्रॉपर्टीज डेवलप होती है वो है P2, V2 एंड T2। सो दे आर फाइनल स्टेट प्रॉपर्टीज। साथ में हम ये भी लिखेंगे CP मीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R जो है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, और M मीन्स मास ऑफ द गैस, कुछ मास हमने लिया है। तो इतना एजम्पशन हमने ले लिया और एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे हम लिखेंगे कि भाई हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर मीन्स हमने हीट सप्लाई की है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो उसका इक्वेशन ये बनेगा Q इज इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। जनरलाइज इक्वेशन है एम सी पी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की जगह दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस Q इज इक्वल टू एम सी पी इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 हो जाएगा। अभी ये जो हीट सप्लाई की, उस हीट का दो तरह का यूटिलाइजेशन है। दिस हीट इज यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। हीट का हीट का एडवांटेज क्या है या हीट का यूज क्या है? तो एक हीट का तो यूज ये है कि हीट का कन्वर्जन वर्क में होता है। जैसे जैसे हमने हीट सप्लाई की, वर्क इज डन, तो मेजर पार्ट तो वर्क डन में हो गया। और थोड़ा सा पार्ट जो हीट का है जो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता है, वो सिस्टम की खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आता है। तो देर आर टू यूजेस। तो हमने दो पर्पस लिख दिए। डूइंग एक्सटर्नल वर्क, हीट का मेजर पार्ट कहाँ होता है? वर्क करने में। और दूसरा यूज कहाँ होगा? जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ है उतना पोर्शन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है। अभी एक्सटर्नल वर्क का इक्वेशन हमारे पास है, पहले भी देख लिया है। W इज इक्वल टू पी वी टू माइनस वी वन। प्रेशर तो कांस्टेंट है तो P1 P2 लिखने की जरूरत नहीं है। V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम कम था, वर्क डन की वजह से वॉल्यूम बढ़ा, तो दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस, तो ये हमें वर्क डन वाली फॉर्मूला मिलेगी। और इंटरनल एनर्जी कैसे मिलेगी? Du इज इक्वल टू एम सी वी टी टू माइनस टी वन, क्योंकि एम सी वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और इंटरनल मीन्स टेम्परेचर का चेंज, T2 माइनस T1, गैस का फाइनल टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, इनिशियल टेम्परेचर कम था। तो इंटरनल एनर्जी में कितना बढ़ोतरी हुई है, इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ी? तो एम सी वी इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1। अब अभी हमारे पास तीनों पार्ट है, Q भी है, W भी है और DU है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q इज इक्वल टू W प्लस डी यू।
हीट एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अभी क्यू कितना, तो इक्वेशन 1 हमने ऑलरेडी लिखा है एम सी पी टी टू माइनस टी वन। देखिए W मीन्स पी वी टू माइनस वी वन एंड डी यू, तो डी यू यहाँ है एम सी वी टी टू माइनस टी वन। तो ये तीनों पार्ट हमने इंसर्ट कर दिए और ये जो नया इक्वेशन बना उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। देखिए अभी आगे क्या करना है, फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन हमने पहले मिस अगले वीडियो में देखा था, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। तो पी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन। अभी सवाल ये होगा कि पी वी वन क्यों लिखा, पी मीन्स प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो पी वन या पी टू लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम वी वन, मास तो कांस्टेंट रहने वाला है दोनों स्टेट में, आर भी कांस्टेंट है और इनिशियल टेम्परेचर टी वन। सिमिलरली फाइनल स्टेट में पी वी टू इज इक्वल टू एम आर टी टू। और ये दोनों पार्ट का डिफरेंस जब हम लेते हैं सेकंड में से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट करते तो पी वी टू माइनस पी वी वन ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन। और यहाँ मैं P कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में V2 टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एम आर कॉमन रहा, अंदर ब्रैकेट में T2 माइनस टी वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया है, P V2 माइनस वी वन इज इक्वल टू एम आर T2 माइनस टी वन, क्योंकि ये P V2 माइनस वी वन जो है इक्वेशन 2 में, वहाँ मुझे इंसर्ट करना है एम आर T2 माइनस टी वन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं ये पार्ट सब रिमूव कर रहा हूं, तो ये इक्वेशन हो गया। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, लेट मी हाईलाइट दैट पार्ट अगेन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी वी टू माइनस वी वन इन इक्वेशन 2। तो हमारा इक्वेशन कैसा बना, एम सी पी टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू एम आर टी टू माइनस टी वन प्लस एम सी वी टी टू माइनस टी वन। और ये सभी जगह आप देखें तो m प्रेजेंट है, t2 माइनस टी वन प्रेजेंट है, तो होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय m t2 माइनस टी वन। तो यहाँ t2 माइनस टी वन चला गया, m चला गया तो रहा cp, यहाँ t2 माइनस टी वन m चला गया तो रहा r, और यहाँ cv। और उस पर से हमें रिलेशन मिला cp माइनस cv इज इक्वल टू r। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। स्पेसिफिक हीट दोनों जो है Cp एंड Cv दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कैपिटल R जितना। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स। सिमिलरली जैसे सब्सट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप है, वैसे एक रिलेशन है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मीन्स Cp अपॉन Cv। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp डिवाइडेड बाय Cv ऑफ अ गैस इज नॉन एज एडियाबेटिक इंडेक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय गामा। उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो ये हम याद रखेंगे, Cp डिवाइडेड बाय Cv इज इक्वल टू गामा। और गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 है। कई बार एमसीक्यू में एक क्वेश्चन होता है कि वैल्यू कितनी है गामा की, एयर के लिए 1.4। तो ये हम याद रखने वाले हैं। और ये पार्ट में जहां मैंने हाईलाइट किया है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं, तो आपको स्टडी करने में इजी रहे और स्क्रीनशॉट ले सके। तो आगे चलते हैं, फ्लो एंड नॉन फ्लो प्रोसेसेस एक छोटा टॉपिक है, और उसके बेस पर डिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेने वाले। फ्लो प्रोसेस किसको कहेंगे और नॉन फ्लो प्रोसेस किसको कहेंगे। फ्लो प्रोसेस शायद मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। फ्लो प्रोसेस किसको कहेंगे, जहां मास ट्रांसफर होता है, जहां मास खुद फ्लो होता है फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, उसको हम फ्लो प्रोसेस कहते हैं। तो डेफिनेशन ये है, इट इज द प्रोसेस वेयर मास ट्रांसफर अकर्स टू एंड फ्रॉम द बाउंड्री, टू द बाउंड्री एंड फ्रॉम द बाउंड्री। और वो सिस्टम कौन सी होगी, ओपन सिस्टम, जहां मास फ्लो हो सकता है। ओपन सिस्टम हमें पता है कि मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। नॉन फ्लो प्रोसेस किसको कहेंगे, इट इज द प्रोसेस वेयर मास ट्रांसफर डज नॉट अकर टू एंड फ्रॉम द बाउंड्री, और उसके लिए
जो सिस्टम होगी वो क्लोज्ड सिस्टम है, इट इज दी क्लोज सिस्टम। तो ये हम याद रखें, क्लोज सिस्टम में हमें पता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है। तो फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेसेस की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और वेरियस नॉन फ्लो प्रोसेसेस ऑफ गैस आर एज अंडर, 5 प्रोसेसेस है जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये 5 प्रोसेसेस का नाम हम याद रखते हैं जो नॉन फ्लो प्रोसेसेस है, जहां मास ट्रांसफर नहीं होता है। पहली प्रोसेस है उसको कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या उसका दूसरा नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर तीसरी प्रोसेस, या उसका इक्विवेलेंट नेम है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक है आइसोकोरिक, दूसरी आइसोबैरिक एंड तीसरी आइसोथर्मल प्रोसेस। इन एडिशन देयर इज फोर्थ प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और उसको हम कहेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंड फिफ्थ प्रोसेस है जिसको हम कहेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये 5 प्रोसेसेस आपके इस चैप्टर में है जिसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है अगले वीडियो में। ये नाम हम याद रखेंगे 5 प्रोसेसेस का। ये ऑल 5 प्रोसेसेस आर नॉन फ्लो प्रोसेसेस, और वो हम याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये जितना भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया पहले से लेके, पहला था रिलेशनशिप मीन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, डेरिवेशन, उसके बाद रेशियो, एंड लास्ट इज द लिस्ट ऑफ फ्लो एंड नॉन फ्लो प्रोसेसेस। ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ एक नया टॉपिक लेके, नई एक फ्लो नॉन फ्लो प्रोसेस लेके उसका डिस्कशन करेंगे, और उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं रुकता हूँ। साथ में आपके जो भी स्टूडेंट्स हो जिसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन अभी पढ़ने में आता है, तो उनको भी RNM एकेडमी चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी आती है। तो मैं EGD के प्रॉब्लम भी सॉल्व करके फ्रिक्वेंटली ये चैनल पर रखता हूँ। तो दोनों सब्जेक्ट बार बार बारी बारी से मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करता जाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।